किसी ने सोचा भी नहीं था कि 5 साल तक अमेरिका की कैद में रहने वाला लड़का आज सीरिया का हाकिम बन जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उसे जंग करना पड़ा। सीरिया की जमीन पिछले 13 साल से तकलीफों में भी हुई थी। कोई नहीं सोच सकता था कि इस जंग का भी अंत होगा, लेकिन फिर एक ऐसा नाम सामने आया, अबू मोहम्मद अल जुलानी। एक ऐसा नाम जो रातों रात सीरिया के सियासी नक्शे पर छा गया। लेकिन ये जुलानी कौन है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे इसने सीरिया के हालात बदल दिए, आइए जुलानी की जिंदगी की कहानी करीब से समझते हैं। 1982 का साल था। दमिश्क में एक मिडिल क्लास सुन्नी परिवार में अहमद हुसैन अल शारा पैदा हुआ, जिसे बाद में दुनिया मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जानने लगी। उनके वालिद इंजीनियर थे और घर की जिंदगी सादगी से भरी हुई थी। जुलानी का बचपन सऊदी अरब में गुजरा, जहां उनका घर आरामको कंपनी के करीब था। वो एक होशियार और समझदार बच्चा था, मगर उसकी एक खास बात थी, उसकी मजहब और तारीख में गहरी दिलचस्पी थी। इस दौरान सीरिया के हालात खराब थे। बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद ने हमा में बगावत को कुचलने के लिए हजारों लोगों की जानें ली। जुलानी का घराना और दूसरे सुन्नी मुसलमान इस जुल्म के खिलाफ गुस्से में थे। यही वो वक्त था जब जुलानी के अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। जुलानी की जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब वो सन 2000 में नौजवान था। फलस्तीन पर जुल्म ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि वो अपने लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ेगा। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ये घटना पूरे अरब दुनिया में आग की तरह फैल गई। जुलानी ने अपना बैग तैयार किया, दमिश्क से बस पकड़ी और बगदाद पहुंच गया। वहां वो गुरिल्ला ग्रुप में शामिल हो गया जो अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ रहे थे। अमेरिकी फौज ने जुलानी को गिरफ्तार कर लिया और उसे स्पेशल जेल में डाल दिया। ये इराक के साउथ में एक मशहूर जेल थी। यहाँ दुनिया के बड़े शिद्दत पसंद मौजूद थे। अल-कायदा के रहनुमा और दाइश के बानी अबू बकर अल बगदादी भी। इस जेल को शिद्दत पसंदों की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जुलानी ने यहाँ अपने ख्यालात को और मजबूत किया और दूसरे ग्रुप के साथ ताल्लुकात बनाए। वो पहले सिर्फ एक आम लड़का था, मगर यहाँ उसकी काबिलियत और किरदार के हुनर सामने आने लगे। 2011 में जब अरब बहार का असर सीरिया तक पहुँचा, जुलानी ने सीरिया लौटने का फैसला किया। उसने अल-कायदा की मदद से एक नया तंजीम बनाया, अल नुसरा फ्रंट। उनका मकसद था बशर अल असद की हुकूमत को खत्म करना। जुलानी की जंग की रणनीति जबरदस्त थी। अचूक हमलों और सीरिया की फौज पर अचानक किए गए हमलों ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। मगर जल्द ही जुलानी ने महसूस किया कि सिर्फ शिद्दत पसंदी से उसका मकसद पूरा नहीं होगा। 2013 में उसने अल-कायदा और अबू बकर बगदादी से अलग होकर खुद को एक नेशनलिस्ट यानी कौमी नेता के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। 2017 में जुलानी ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी तंजीम का नाम बदलकर हयात तहरीर अल शाम HTS रख दिया। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो अब सिर्फ एक शिद्दत पसंद नहीं बल्कि एक सियासी रहनुमा है। HTS ने सीरिया के उन इलाकों में इंतजाम करना शुरू कर दिया जो उसके कब्जे में थे। स्कूल, अस्पताल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कायम किए। जुलानी ने अपने ग्रुप के शिद्दत पसंद लोगों को अलग कर दिया ताकि दुनिया को ये दिखा सके कि वो एक प्रोग्रेसिव लीडर है। फिर वो दिन आया जब जुलानी ने दमिश्क को जीत लिया। उसने सिर्फ एक शहर को नहीं जीता बल्कि एक इशारा था कि बशर अल असद की हुकूमत के दिन खत्म हो चुके हैं। जुलानी की रणनीति और उसकी सियासत दोनों ने कामयाबी हासिल की। जुलानी की कहानी आज भी एक पहेली है। कुछ लोग उसे एक शिद्दत पसंद समझते हैं जबकि कुछ उसे सीरिया के मुस्तकबिल का चेहरा मानते हैं। लेकिन एक बात साफ है, जुलानी ने अपनी समझदारी, चालाकी और रणनीति से सीरिया के हालात को पूरी तरह बदल दिया। क्या जुलानी अपनी सियासी पहचान को मजबूत कर पाएगा? क्या वो एक लीडर बनकर दुनिया के सामने आएगा या फिर शिद्दत पसंद के दायरे में ही रहेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपका क्या मानना है इस बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।